नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th फिजिक्स यूनिट नंबर 10 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है मास ऑफ अ स्प्रिंग सिस्टम हैज़ अ मास एम अटैच्ड टू द स्प्रिंग, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स मास इज इंक्रीज फॉर 4 टाइम। फिर अगर 4 टाइम मास इंक्रीज होता है तो टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपान के मास स्प्रिंग करिए। तो यहाँ पे अगर ये सारे टर्म कांस्टेंट रखे तो टाइम पीरियड का जो है मास स्प्रिंग से टाइम पीरियड और मास का जो है अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के अंदर है। अगर कह रहा है कि मास 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है तो टाइम पीरियड कितना इंक्रीज होगा, तो 4 का अंडर रूट क्या निकलेगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम इंक्रीज होगा या ट्वाइस हो जाएगा। या फर्स्ट टाइम सीरीज का जो है ए ऑप्शन इज करेक्ट बिकम डबल। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 2 है स्प्रिंग इज अटैच 5 सेंटीमीटर बाय 20 न्यूटन फोर्स, व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। फार्मूला लिखे तो हुक्स लॉ होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ पे के मालूम करना तो एफ अपान एक्स हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू है 20 और एक्स की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो हो जाएगा 0.05। तो इनको अगर आपस में डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे 400 जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जो 400 ऑप्शन है वो है बी, यानी सेकंड का बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल, व्हाट विल बी द इट्स टाइम पीरियड। कह रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाए तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन रिमेन सेम रहेगा, इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। नंबर 4 है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी स्मॉलेस्ट। तो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट हमारे पास टाइम पीरियड कहाँ पे होगा, जहन नशीद कर लेना। यहाँ पे जो फार्मूला है कि जो क्या होता है कि टाइम पीरियड जो है ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेविटी की क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना ही टाइम पीरियड कम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोल पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है, तो पोल पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है तो टाइम पीरियड सबसे कम आएगा बाकी जो ऑप्शन के मुकाबले। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। 5 है इफ बॉडी ऑफ अ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला आता है एन अपान टी। तो एन कितना है 1 और टाइम पीरियड कितना है 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे जो है 0.5 हर्ट्ज़ का यहाँ पे जो है 0.5 हर्ट्ज़ जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 है 360 waves are passing through the point of a river in 1 hour, the complete time period of a wave। तो यहाँ पे हमें complete time period वेव का मालूम करना है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स होती है, इसको इस तरह से सोल्व करेंगे कि होता है टोटल नंबर ऑफ वेव्स है 360 और हमारे पास जो फार्मूला होता है टी डिवाइडेड बाय एन, क्या होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेव्स। तो टोटल टाइम कितना है 1 घंटा, तो 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने आते हैं 3600 डिवाइडेड बाय वेव्स कितनी है 360। तो उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा 10। तो 10 सेकेंड इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 7 टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑफ अ रिपल टैंक इज 0.5 सेकेंड, द वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए फार्मूला है 1 अपान टी। तो टी है यहाँ पे 0.5, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 2 हर्ट्ज़ है। यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनमें से कौन सी वेव है जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जेनरेशन कर लेना जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, तो शैलो वाटर यहाँ पे कहा जाता है जहाँ पे बहुत ही कम पानी हो, गहराई कम हो, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि उसकी स्पीड जो होती है डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीज, इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। जो 10 है इन लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन अ डीप वैली ऑफ अ माउंटेन एरिया इज ड्यू टू, कह रहा है कि अगर वे माउंटेन एरिया के अंदर अगर रेडियो सुन रहे हैं तो ये किस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे वेव जो है डायफ्रैक्ट हो रही है, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। क्लास टेंथ फिजिक्स यूनिट 10 के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल सा सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, इट्स कॉल्ड अ सेकंड पेंडुलम, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड मून। कह रहा है कि हमें सेकंड पेंडुलम की जो है लेंथ मालूम करनी है अर्थ और मून पे। तो इसी डेटा को यूज़ करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेटा को न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे डेटा लिखे, सबसे पहले टाइम पीरियड है हमारे पास 2 सेकेंड और ग्रेविटी ऑन अर्थ होती है 9.8 और ग्रेविटी ऑन मून होती है 1.6। तो जो फार्मूला हमें मालूम क्या करना है, लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून मालूम करना है। फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहले पार्ट को अंदर
ऑन अर्थ पे मालूम करते हैं तो अर्थ के इसी फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो इस पर टी स्क्वायर और 4 का 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसे सेपरेट करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करेंगे। तो सबसे पहले टी का यहाँ पे 2 स्क्वायर रखना है, मल्टीप्लाई बाय जी यहाँ पे रखेंगे, अर्थ के लिए 9.8 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो इतना आ जाता है। उसको डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई का स्क्वायर आ गया और उनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 0.099। ठीक है, 0.99। तो एल जो होता है सेकंड लेंथ जो हो जाती है कितनी आ जाती है 0.99 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे तो मून के लिए यही सेम इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे जी की वैल्यू जो मून की होती है 1.6। तो इनको सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे ब्रैकेट ओवर 4 और पाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया पाई का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाती है कितनी 1.6 मीटर। ठीक है, 0.16 मीटर। तो एल जो हो जाती है कितना आ जाता है 0.16 मीटर, 0.16 मीटर। तो यहाँ पे सेकंड पेंटोनियम मून के लिए मून पे हो जाएगी इतनी, और जबकि हमारे पास जो है हमारे पास जो अर्थ के लिए सेकंड लेंथ कितनी हो जाएगी इतनी। ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डेटा ये था रुका यहाँ पे फार्मूला, और यहाँ पे अर्थ के लिए हमारे पास सेकंड लेंथ इतनी हो जाएगी और जबकि मून के लिए इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता है, सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड इज 5 सेकंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम ऑन अ मून टू द सेम लेंथ टाइम पीरियड, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑन मून इज एक्सेलेरेशन ऑन मून इज 1/6 ऑफ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑफ अ अर्थ। तो यहाँ पे कह रहा है कि मून पे हमें लेंथ मालूम करनी है जबकि टाइम पीरियड हमारे पास 5 मिला हुआ है। तो इसी डेटा को यूज़ करके हम डेटा लिख लेते हैं न्यूमेरिकल्स 2 की। तो यहाँ पे मैं डेटा लिखी है कि टाइम पीरियड कितना मिला हुआ है 5, और मून पे जो ग्रेविटी होती है अर्थ के 1/6 का मतलब होता है 9 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मून के लिए 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन। मालूम है क्या करना है, लेंथ ऑन मून जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड के लिए तो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मैं एल मालूम करना तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे टी का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर ये अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा। जी यहाँ पे डिवाइड करा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एल के लिए जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो लेंथ मालूम करने के लिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे लेंथ के लिए, कुछ इस तरह से फार्मूला हो जाएगा। अब इसी को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर अपन जी अपन 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय जी जो हमारे पास डेटा के अंदर मिली हुई है 1.6 और डिवाइड बाय 4 पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू थे 3.14। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई करते 1.6 से तो हो जाएगा हमारे पास 40 और डिवाइडेड बाय कर लेते हैं किससे पाई 4 पाई स्क्वायर, 40 को क्या कर लेते पाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर जो हो जाएगा 1.01। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई किया 40 किया। अब इसको क्या कर लेते हैं 40 को डिवाइड कर लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 40 को इस इक्वेशन में डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आंसर आ जाता है 1.01। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाती है 1.01 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑन मून जब 5 सेकेंड हो। तो ये रिव्यू कर लेते हैं, इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये था डेटा, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट ये फार्मूला, उसके बाद जो सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद हमारी ये आ गई पेंडुलम ऑफ लेंथ इज 2 मीटर वाइब्रेटिंग एट द प्लेनेट इट कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है। ठीक है, तो जी की डेटा लिखे, तो लेंथ मिली हुई है 2 मीटर और टाइम पीरियड मिला हुआ है 5 सेकेंड। मालूम हमें क्या करना है, ग्रेविटी मालूम करनी है या एक्सेलेरेशन मालूम करनी है। तो सॉल्व करते हैं, फार्मूला होता है 2p टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो यहाँ पे या क्या मालूम करना है जी मालूम करनी है, तो इसका क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, इसका इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद जो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल जी के लिए इक्वेशन हो जाएगी जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपन टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, ये डेटा पुट करेंगे। 4 सेम का सेम, पाई की वैल्यू थे 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल हमारे पास कितना है 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5। तो इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो कितना आ जाती है वैल्यू के
4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर या 1.3 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब मज़ीद इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से बाय 8 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर और इसको डिवाइड कर लेते हैं 25 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 3.1। ठीक है, तो हमारे पास जी की वैल्यू जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है 3.15 और यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 3 की डेटा, उसके बाद रुका है फार्मूले के बाद सोल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 4 सोल्व करते हैं, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ अ मास इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज 500 ग्राम एंड इस स्प्रिंग कांस्टेंट इज 20 न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की मास हमारे पास मिला हुआ है 500 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी के अंदर हो जाएगा 0.5 kg और के कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट की वैल्यू मिली हुई है, मालूम करना है टाइम पीरियड। तो मास स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए टी टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपान के। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करेंगे, 2 सेम का सेम, पाई की वैल्यू तो है 1.34 अंडर रूट और मास कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू, तो इनको बाय पाई कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है 1.64। तो ये आ गया हमारे पास 16.248 मल्टीप्लाई बाय इसको अंडर रूट को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं अंडर रूट ब्रैकेट ओवर 0.5 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाता है 1.05। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो पाई की वैल्यू आई है और 2 पाई की वैल्यू आई है, तो क्या है 6.28। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाता है कि टाइम पीरियड के लिए वैल्यू कितनी आ जाती है 0.099 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास वो कितनी आ जाती है 0.99 सेकेंड। तो रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 4, उसकी डेटा के बाद फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये अगेन बस रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, इफ 10 waves are produced in a long straight spring of a length is 1 meter, what is the wavelength of a wave, what is the frequency of a wave if speed is 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ और हमारे फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की डेटा लिखे, तो स्पीड मिली हुई है हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड और हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स मिली हुई है 10, जबकि उसकी लेंथ जो टोटल मिली हुई है हमारे पास 1 मीटर। तो हमें मालूम क्या करना है, वेवलेंथ मालूम करनी है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फार्मूला होता है वेवलेंथ के लिए टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय वेव्स, टोटल वेव्स कितनी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है वी अपॉन एल। तो सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है टोटल लेंथ जो हमारे पास मिली हुई है 1 मीटर और टोटल वेव्स है हमारे पास 10। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। हमें मालूम क्या करना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो वेलोसिटी हमारे पास मिली हुई है 12 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय हमारे पास वेवलेंथ अभी हमारे पास इतनी आई है। तो इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 120 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। हमारे पास ये आ गया हमारे पार्ट ए का जवाब, और ये आ गया पार्ट ए का जवाब, और ये आ गया हमारे पास पार्ट बी का जवाब। तो रिव्यू कर लेते हैं, यह था क्वेश्चन नंबर 5, उसकी डेटा के बाद रुका है फार्मूला और सोल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं, इफ रिफिल टैंक ऑफ अ लेंथ इज 1.6 मीटर, waves cover length is 2 second, in 2 second the distance between the two consecutive trough is 20 centimeter, find the number of waves, frequency ऑफ अ वेव एंड दियर टाइम पीरियड। हमें मालूम क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है। कह रहा है कि रिपल टैंक है जिसकी टोटल जो टैंक की लेंथ है 1.6 मीटर है, और जबकि जो उसका जो टाइम पीरियड जो कवर करता है एक पॉइंट से जो वेव कवर करती है यहाँ तक जाती है तो 2 सेकेंड लगते हैं। तो उसी 2 सेकेंड के दरमियान एक वेवलेंथ की जो वेवलेंथ है उसकी जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं इसी डेटा को यूज़ करके 6 के का डेटा लिखे, तो लेंथ कितनी मिली हुई है टैंक की वो है 1.6 मीटर, वेवलेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 0.2 मीटर हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना लग रहा है वहाँ पे, वो 2 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ पे मैं मालूम करना है नंबर ऑफ़ वेव्स मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, सबसे पहले पार्ट ए को नंबर ऑफ़ वेव्स मालूम करते हैं। तो नंबर ऑफ़ वेव्स के लिए होता है टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय वेव लेंथ। तो टोटल लेंथ है 1.6 डिवाइडेड बाय वेव लेंथ कितनी है 0.2। तो इनको डिवाइड करें, यहाँ पे इनको डिवाइड करते हैं 1.6 डिवाइडेड बाय 0.2, तो हमारे पास कितना आ जाता है 8। नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी।
फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेलोसिटी डेटा के अंदर नहीं मिली हुई है, तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जबकि डिस्टेंस हमारे पास मिला हुआ है 1.2 1.6 और टाइम पीरियड मिला हुआ है 2। इसको डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब 0.8 मीटर पर सेकेंड इसी फार्मूले में पुट करते और वेवलेंथ अभी हमने मालूम किया 0.2। तो इनको मज़ीद डिवाइड करते हैं यहाँ पे कि 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, तो आंसर कितना आ जाता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है 4 हर्ट्ज़। उसके बाद हमें बताया फाइनल है हमारे पास टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला होता है 1/, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। तो फ्रीक्वेंसी भी हमने मालूम की 1/4, फ्रीक्वेंसी भी हमने मालूम की 4। तो ये पुट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 0.25 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड के लिए आंसर। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला और सॉल्यूशन किया, पार्ट ए की रिजल्ट और ये पार्ट बी की रिजल्ट और ये पार्ट सी की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेड लाइट ऑफ अ वेवलेंथ इज 700 नैनोमीटर इन अ वैक्यूम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ मिली हुई है 700 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, जबकि यहाँ पे रेड लाइट है, जो लाइट की स्पीड जो होती है, वेलोसिटी जो होती है, उसको सी कांस्टेंट से मेंशन की जाती है। वो कांस्टेंट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मालूम करना है हमें फ्रीक्वेंसी, तो फार्मूला लगेगा इसके लिए सी इज इक्वल टू लेमडा एफ। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, ये मल्टीप्लाई करा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला फाइनल ये हो जाएगा। इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं, सी की वैल्यू है 3×10⁸ और वेवलेंथ अभी हमने मिली हुई है डेटा के अंदर 7×10⁸। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो 700 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 10⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ से तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 10 पावर हो जाएगा 15 और 3/7 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 3/3 डिवाइडेड बाय 7 को करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 10⁻15। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये पावर इस तरफ चला जाएगा, तो इसमें से पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 10⁻14 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट फ्रीक्वेंसी की, तो फाइनल हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रिजल्ट आ जाएगी 4 10⁻14 हर्ट्ज़। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसकी डेटा के बाद और फार्मूला।